Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Our God is good all the time. भजन 26:6 में लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियाँ लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। चुनौतियों के बावजूद दूसरों की सेवा करते रहने के लिए ये मानते हुए आनंदित रहना है कि प्रयास अंततः फसल देंगे, चाहे बोने वाले के द्वारा हो या काटने वाले के द्वारा हो। यूहन्ना 4 में यीशु एक कुएं पर बैठ गए और एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उस स्त्री से बातचीत की और उस बातचीत में उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, जीवन के जल के बारे में, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के बारे में जब उसे बताया तो उसने अपने विश्वास को प्रकट किया और सच्चाई को जाना। जैसा वचन 25-26 में स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। स्त्री जानती थी कि मसीहा आने वाला था और अब वह उससे मिल चुकी है। वह नगर को लौटी और वहाँ के लोगों को यीशु के बारे में बताया और उनसे कहा कि वे आकर उससे मिलें। तब लोगों ने स्त्री से कहा, अब हम जान गए हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। अब यीशु चेलों से बात करते हैं, जैसा वचन 35-38 में लिखा है, क्या तुम नहीं कहते कटनी में होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें, क्योंकि बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। यीशु ने इन वचनों में संकेत दिया कि एक किसान बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है और दूसरा फसल काटता है। यीशु के आने की गुड न्यूज़ का बीज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय के लिए ज़मीन को तैयार करना और बीज बोने का कठिन काम पुराने नियम के समय में ही हो चुका था। जैसा यशायाह 43:3-5 में लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। यीशु के पृथ्वी पर आने के 600 साल पहले ही बीज बोया जा चुका था, जो लूका 3:3-6 के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा और यीशु के द्वारा उसे आगे बढ़ाया गया। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा और भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी और यीशु ने भी बपतिस्मा लिया। फिर यीशु चेलों को आत्माओं को जीतने के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। आत्माओं को जीतने में बोना और काटना दोनों शामिल है, जैसे कि खेती में बोने में मिट्टी तैयार करना और बीज बोना शामिल है। मसीह के लिए आत्माओं को जीतने में तैयारी और बोना भी शामिल है। सुसमाचार को प्राप्त करने के लिए दिलों को तैयार होने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में समय, प्रेम और धैर्य शामिल है। इसी तरह काटने की प्रक्रिया में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने वचन को सुना है और उसका पालन करने का फैसला किया है। आत्माओं को जीतने के लिए बोना और काटना दोनों आवश्यक हैं, फिर भी दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं किए जाते। कई बार जब हम लोगों को सुसमाचार बताते हैं, वे लोग यीशु के बारे में पहले से जानते हैं। यह उस बोने वाले के कारण होता है जो उसके जीवन में पहले किसी के द्वारा हो चुका था, उन्हें पहले किसी और के द्वारा बताया जा चुका था। तो जब हमें दूसरों के बोए गए स्थान पर काटने का अवसर प्राप्त होता है तो हम घमंड न करें। हाँ, हम काटने के लिए आनंदित हो सकते हैं। दूसरी ओर हम बो सकते हैं जहाँ दूसरे काटेंगे। सामरिया में यीशु ने बोया लेकिन शिष्यों ने कटाई की। उस स्त्री ने भी बोया और यीशु और उनके चेलों ने कटाई की। ऐसे समय भी होते हैं जब बहुत अधिक बोया जाता है
परिश्रम किया जाता है, फिर भी बोने वाले को कटाई का आनंद नहीं मिलता, क्योंकि उसके किए जा रहे प्रयासों का बहुत कम लोग जवाब देते हैं। कटाई अक्सर बाद में होती है। वचन के फल आने में कई साल लग जाते हैं, हमारे जाने के बाद भी हो सकता है। तो बजाय निराश होने के खोए हुए लोगों तक पहुंचना जारी रखना है। एक बोता है, दूसरा काटता है। यिर्मयाह ने कई वर्षों तक बहुत कम सफलता के साथ भविष्यवाणी की। यीशु और प्रेरितों के भी ऐसे समय थे जब बहुत कम लोग सुनते थे, फिर भी परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यशायाह 55:10 में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। पहला कुरिन्थियों 15:58 के अनुसार, इसलिए है मेरे प्रियों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बोने वाले यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, काटने वाले शिष्य और वे लोग जो मसीह के पास आते हैं। कटनी या फसल वे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के अनुग्रह की सामर्थ को जानने के लिए उत्सुक हैं। मजदूरी परिश्रम का फल है। सुसमाचार को बांटने का पुरस्कार अनंत जीवन है, जो बोने वालों और काटने वालों को मिलता है। तो हमेशा एक बीज बोने की मानसिकता रखना है, क्योंकि नहीं जानते कि रास्ते में कौन हमको छू लेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु ने पहले मेहनत की और शिष्य फसल लेकर आए। पहला कुरिन्थियों 3:6-7 में लिखा है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। यहाँ हम परमेश्वर के राज्य के काम के करने के तरीके और सुसमाचार के प्रसार की एक शानदार तस्वीर देखते हैं। अलग अलग लोगों द्वारा बोने और अलग अलग लोगों द्वारा सिंचाई के माध्यम से कोई व्यक्ति सुसमाचार साझा करता है, कोई व्यक्ति पीछे आता है और सुसमाचार को समझने में किसी के साथ अगला कदम उठाता है। लेकिन इस सब में परमेश्वर ही हैं जो काम कर रहे हैं। वो इसे पौलुस के माध्यम से या किसी अन्य समय अपोलोस के माध्यम से कर सकते हैं। इसके द्वारा हमें ये याद दिलाया गया कि किसी व्यक्ति पर, किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना परमेश्वर के काम के विपरीत है। मायने ये रखता है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। क्रूस पर सुसमाचार का बीज बो दिया गया। मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए यीशु मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे। यीशु जब क्रूस पर थे, सारी मानव जाति उनमें थी, और यीशु में मनुष्यों के लिए मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना था। मनुष्यों का अपने पापों के लिए यीशु के साथ मरना, गाड़ा जाना और फिर नए जीवन के साथ जी उठना, ये सुसमाचार यीशु को विश्वास के साथ ग्रहण करने वाले के लिए बोया जा चुका है। जैसा प्रेरितों 2:38-39 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। मत्ती 9:37 में लिखा है, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। ये वचन विश्वासियों से आग्रह करता है कि सुसमाचार को बांटने के लिए अधिक से अधिक मजदूरों को भेजने के लिए प्रार्थना करें। जो लोग खोए हुए हैं, उनके प्रति करुणा की आवश्यकता पर जोर देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने नगरों और गांवों में यात्रा की, कई लोगों की पीड़ा देखी और चरवाहे के बिना भेड़ों के प्रति गहरी करुणा महसूस की। यीशु सुसमाचार के फैलाने की तुलना फसल की कटाई से करते हैं, जहाँ फसल एक बड़ा खेत है, लेकिन उसे काटने के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं हैं।
ये अंश यीशु की सेवकाई के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। यीशु स्वीकार करते हैं कि वे उन सभी को नहीं छू पाएंगे जिन्हें परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। समय और स्थान की सीमाओं के कारण उनके लिए उन सभी तक पहुंचना असंभव हो जाएगा जिन्हें उनके दिव्य स्पर्श की आवश्यकता है। तब यीशु ने क्रूस पर मरकर अपनी सेवकाई की बागडोर अपने शिष्यों को सौंप दी। उन्होंने अपने शिष्यों से कभी भी बागडोर वापस नहीं ली। यीशु उन तक पहुंचने के लिए हमारा उपयोग करना चाहते हैं। उनका मानना था कि उनके द्वारा बोए गए बीज आत्माओं की फसल काटेंगे और इकट्ठी होने वाली फसल बहुतायत में होगी। मजदूरों की कमी का कारण काम की प्रकृति है। हम मजदूर नहीं, लीडर बनना चाहते हैं, सेवा पाना चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते। यीशु ने हमें मछुआरे बनने के लिए बुलाया है, परंतु हम मछली घर के रखवाले बनना पसंद करते हैं। प्रियो, जब हम वास्तव में खोए हुए लोगों की दुर्दशा से दुखी होंगे, तब परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग आंसू और बोझ के साथ प्रार्थना करने वाले लोग होंगे। ये जानकर संतुष्ट नहीं हो सकते कि मैं और मेरा परिवार बच गया, परंतु हमें बोझ की आवश्यकता है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होगी कि लोग नाश होंगे क्योंकि किसी ने उन्हें मसीह के प्रेम से परिचित नहीं कराया। जब हम खोए हुए लोगों के लिए बोझ लेकर परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हम उन लोगों के लिए प्रभु की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करेंगे। फसल प्रभु की है, वो फसल का स्वामी है। वो कभी भी हमसे ये वादा नहीं करता कि हम आत्मा विजेता होंगे और हर जगह लोगों का उद्धार होगा। उसका वादा है कि जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं और बीज बोते हैं तो हम सफल होते हैं, चाहे काटने वाला कोई और हो। प्रभु की आज्ञाकारिता संतुष्टि का कारण होती है, क्योंकि हमें उन लोगों के साथ अनंत काल बिताने का अवसर मिलेगा जिन्हें छुड़ाया गया है। बोने वाला और काटने वाला दोनों आनंद मनाएंगे। तो प्रभु से प्रार्थना करें कि आप हमें दूसरों के जीवन में ऐसे लोग बनाएं जो सुसमाचार के बीज बो रहे हैं, जो लोगों को वचन में बढ़ने में मदद कर रहे हैं, ताकि दूसरों को आपके साथ उनके रिश्तों में प्रोत्साहित किया जा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।